नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच जिले की जावद कृषि उपज मंडी में लहसुन की मंडी में टैक्स को लेकर और 51,000 रुपये को लेकर एक विवाद हो गया है। सुबह से यहां का माहौल बहुत ज़्यादा गर्मागर्म हो रहा है। आइए बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद है किसान। सर बताइए। मेरा ये कहना था कि किसान, ये पूरा क्षेत्र जो है लहसुन की खेती से जाना जाता है और लहसुन की खेती यहाँ लगभग 80% लहसुन की खेती होती है आसपास के एरिया में। तो किसान लहसुन के लिए 12 महीने ये बीज रुकता नहीं है, यहाँ से पैदा करके जहाँ दूसरे मौसम में फसल होती है वहाँ बेचते हैं और वहाँ से पैदा करके वापस यहाँ लाके मंडी में जो किसानों के लड़के हैं ये माल बेचते हैं। आसपास के अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को कम रेट पे जो बीज है वो उपलब्ध हो जाए। जावरा मंडी इसके लिए मुख्य मंडी थी बीज के लिए। जावरा, दलोदा और पिपलिया मंडी, 3 मंडियाँ इस पूरे एरिया में सबसे मुख्य मंडियाँ थी। तो वहाँ से किसान को माल खरीद के लाने में 1,000 रुपये क्विंटल पे मतलब ज़्यादा देने पड़ते। तो यहाँ आके तो यहाँ के किसानों के बच्चे वहाँ जाके खेती करके या वहाँ से किसानों को मोटिवेट करके कि हमारे जावद में आप माल ले चलो, हमको बीज सस्ता पड़ेगा और आपको भाव अच्छा मिल जाएगा। तो उस बात को लेके पिछले 10 सालों से यहाँ किसानों के बच्चे बीज बेच रहे हैं और किसान यहाँ से बीज खरीद रहे हैं। तो पिछले साल जो है मंडी वालों ने बोला कि आप बाहर अलग अलग जगह बेचते हो तो मंडी के अंदर चले चलो, बाहर व्यवस्था बिगड़ती है। तो इन्होंने 21,000 रुपये तय किए। 21,000 की रसीद नहीं बनाई, 21,000 ले लिए और इनको पूरे जो 2 महीने बीज बेचते हैं बेच दिया। इस बार वही बात उठी, इन्होंने कहा आपके 25,000 लगेंगे। तो इन्होंने सब लोगों ने बोला 25 किस बात के ले रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके ये फिर जनप्रतिनिधि के पास गए। तो माननीय ओम प्रकाश जी सेक्रेटरी के पास जाने के बाद उन्होंने कहा 51,000 रुपये लगेंगे और 51,000 तय करके और अधिकारियों को एसडीएम महोदय और ये सब सामने बैठे, सबके सामने 51,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। 55 लाख रुपये इकट्ठे किए इन्होंने। और वहाँ किसानों के बच्चे गए तो उनको धमकाया, कहा तुम्हारे बाप दादाओं के पास कुछ नहीं था और तुम ये जो काम कर रहे हो मोटरसाइकिल ले आए, कहाँ से ले आए, ऐसे करके इनको जलील किया। तो वो 51,000 से 55 लाख रुपए इकट्ठे होने के बाद जब बात सामूहिक हुई तो इस बात का विरोध मेरे को पता चला, क्योंकि मैं किसान हूँ, मेरे को भी बीज खरीदना है और बीज खरीदने में 1,000 रुपये अगर 51,000 देते हैं तो वो निश्चित ही महंगा बेचेंगे, तो फिर वो सबके ऊपर भार पड़ना है। तो उस बात का आके विरोध किया। इन्होंने डर के मारे 42 लाख रुपए वापस उसी समय इन सब किसानों के बच्चों को वापस बांट दिए और इन्होंने तय किया कि अभी तो हम फाल्ट में हैं और आगे जाके अपन इस चीज़ को इनको सबको निपटाएंगे। तो आज अधिकारी आके और सुबह से मंडी बंद कर दी और मंडी बंद करने में ये जो माल वहाँ से आता है ना, अगर 4 घंटे भी गाड़ी के अंदर खड़ा और रह जाता है तो ये सारा सड़ जाता है, जानवर भी इसको नहीं खाएंगे। सर 1% टैक्स का क्या मामला? अब ये कह रहे हैं 1% टैक्स लगेगा। आज नई बात आई है, दलोदा में टैक्स नहीं लगता है, जावरा में टैक्स नहीं लगता है, किसानों के माल में पूरे भारत में कहीं टैक्स नहीं लगता है। किसान का माल यहाँ आके बिक रहा है और किसान खरीद के ले जा रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। मंडी शुल्क जो बनता है, इन्होंने मंडी शुल्क ले लिया, भ्रष्टाचार के नाम पे 51,000 रुपये ले लिए। उसका विरोध करने पे आज ये मंडी शुल्क के नाम से सबको परेशान कर रहे हैं और गेट बंद कर दिए। व्यापारी किस तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को? व्यापारी पूरे साल भर माल खरीदते हैं, यही माल वापस पैदा होकर मंडी में आएगा। व्यापारी खरीदते हैं और व्यापारी उसका टैक्स देते हैं। जो बोली लगेगी उस बोली के आधार पे व्यापारी टैक्स देते हैं। व्यापारियों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये है किसानों के बच्चे जो हैं, ये बीज सस्ता पड़ जाए वहाँ से लेके किसानों को यहाँ लेके आ रहे हैं और उनकी तरफ से ये यहाँ के, चूँकि वहाँ की भाषा शैली अलग है, भाषा अंतर है, तो ये यहाँ के जो बच्चे हैं ये वो लहसुन को सब लोगों में वितरित कर रहे हैं और उसका जो पैसा है किसान को उसको पैसा पहुँचा। ये तो गलत है टैक्स लेना, तो किसान माल ले जा रहे हैं, इसमें तो नहीं लेना चाहिए टैक्स। हाँ बोलो। नहीं लेना चाहिए। आप लोग क्या कहना है? टैक्स नहीं लेना चाहिए। किसान पहले तो परेशान है, भाव तो मिल नहीं रहा लहसुन का, ये टैक्स ले रहे हैं। हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं? ये जरा कहीं ये कब से चल रहा है? इस साल जब से ये सीजन चालू हुआ ना लहसुन बेचने का, तब से हम परेशान हैं। पहले हमने 55,000 रुपये दिए, ठीक है, उसके बाद विरोध हुआ तो उन्होंने वापस रिटर्न कर दिए और
शायद 5,000 के आसपास की इन्होंने शुल्क लिया। हाँ। पिछले साल 21,000 का शुल्क था, ठीक है, उसमें हम शुल्क जमा कराया और व्यापार किया। इस बार भी हम यही चाहते हैं कि पिछले साल जो शुल्क था वो शुल्क ले और व्यापार करने दो। अब नया 1% का जो ये बोल रहे हैं, हमें कोई आइडिया भी नहीं है। इसका विरोध है आप लोगों को? ये विरोध तो है। हम तो चाहते हैं कि जो शुल्क बने मंडी का वो शुल्क ले ले और हमें व्यापार करने दें। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? ये बताना चाहता हूँ, जैसे मंडी में अपने जावद मंडी के अलावा नीमच में ये दलोदा मंडी है, जावरा मंडी है। मेरे अभी 10 मिनट पहले भी दलोदा मंडी में बहुत सारे व्यापारियों से बात हुई है। वो बता रहे हैं कि हमारे दलोदा में कोई टैक्स नहीं है। आपको जावद दलोदा से फ़ोन आया, मेरे 3 पार्टियों को फ़ोन आ गया और आपके जावद में मंडी का गेट बंद है, क्या कारण से बंद है? मैंने बोला यार अभी जो टैक्स के बारे में बात हो रही है, क्योंकि तो टैक्स हमारे दलोदा में 15 साल से माल बिक रहा है, अभी तक 1 रुपया टैक्स का नहीं दिया। आपके जावद में टैक्स का नया सिलसिला कहाँ से आ गया है? ये तो कहीं कहीं टैक्स लग रहा है जावद में ज़बरदस्ती। जब किसानों में इस बात को लेकर आक्रोश है। मैं किसानों को आक्रोश, ये जो टैक्स लेगा, प्रशासन टैक्स लेगा, अगर मंडी टैक्स लेगा तो ये बाहर किसानों के ऊपर पड़ेगा। एक तरह से जावद में किसान लुटाए जाएंगे। जो भी टैक्स बनेगा वो टैक्स का बाहर तो किसानों के ऊपर आएगा, तो किसान लूटे जाएंगे जावद में। पिछले साल जो शुल्क था उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, हमने शुल्क भी जमा कराया और सब कुछ सही चला व्यापार। अब ये टैक्स का लेकर नाम लेकर हमारे व्यापार में भी दिक्कत आ रही है और ग्राहक भी, किसान भी परेशान है। भैया जावद में टैक्स के बारे में एक तरह से ऐसा मान के चलो आप कि किसान को लूट रहे हैं, किसान को लूटने के नाम से टैक्स ले रहे हैं। कोई व्यापारी का इसमें ऐसा कोई रोल नहीं है। अगर मंडी प्रशासन चाहे कि टैक्स लेंगे तो टैक्स का भार किसान के ऊपर पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजाराम अहीर है। आप बताइए भाई साहब, आप क्या कहेंगे? दलोदा जावरा की किसी भी मंडी में किसान से टैक्स नहीं लिया जा रहा है। हाँ। हम किसान हैं, व्यापारी निकाम में किसान ज़्यादा है। हम ये वहाँ से बीज लाके यहाँ बेच रहे हैं अपने मिलने वालों को। तो ये टैक्स की बात पिछले साल हम 7 सालों से यहाँ बेच रहे हैं, इस साल टैक्स की बात कहाँ से आ गई? कुल मिला के आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम टैक्स देने के लिए तैयार नहीं, किसी भी मंडी में टैक्स नहीं लग रहा है इस कच्चे माल का, किसी मंडी में नहीं लग रहा है। बीज को लेकर मामला है। हाँ, बीज को लेकर बीज आप वहाँ से हम सर्टिफाइड बीज सर्टिफाइड बीज होता तो हम टैक्स देने के लिए तैयार थे। ये कोई सर्टिफाइड बीज किसान से माल नहीं, ला रहे हैं, किसान को दे रहे हैं यहाँ पे। हमारे मिलने वालों को भी भेज रहे हैं यहाँ पर। जरा खड़े रहो ना। हाँ जी, ये टैक्स लग रहा है, नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे जो राशन आ रहा है ऊटी से आ रहा है, तो ऊटी से जो आ रहा है उसका यहाँ से भाड़ा भी ज़्यादा लग रहा है। जितनी दूर से जो माल आ रहा है तो वो किसान के यहाँ से ज़्यादा टैक्स लेके सरकार को टैक्स का पैसा किसान के ऊपर ही पड़ेगा। हाँ, तो उस हिसाब से इसको जो पहले जो रसीद बन रही थी उस हिसाब से काम हो जाती है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि वही जो पहले जो सिस्टम था वही होना चाहिए। ये 51,000 रुपये का जो लिया जा रहा है शुल्क, ये क्या है? इसका तो हमारे को अभी पता नहीं चला, अभी पता चला, आज पता चला। तो ये तो गलत बात हो गई। गलत बात है। भाई साहब, मंडी जावद मंडी में आज किस तरह का विवाद हुआ? सुबह से गेट भी बंद किया गया है, क्या कहना है? हाँ, क्या चाहते हैं किसान? कितना टैक्स लिया जा रहा है? अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, कर रहे विशाल लागत सरोदा साहब, क्या कहेंगे? ये मंडी में टैक्स को लेकर जो आज विवाद हुआ है, इसको लेकर क्या कहना है? विवाद देखिए, यही कहना है कि ये किसानों का माल है, किसान को दे जा रहे हैं, घर के लिए बीज ले रहे हैं, उसमें टैक्स नहीं लगना चाहिए। कितना टैक्स लिया जा रहा है? किस तरह से आप लोगों का विरोध है? ये 14,000 के हिसाब से ले रहे हैं, 14,000 क्विंटल के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से 1%। 1%। तो आप लोग क्या चाहते हैं? ये नहीं लगना चाहिए, हमारा खुद का माल है, होने के लिए ला रहे हैं, अपने रिश्तेदार के लिए। और अन्य मंडियों में लिया जाता है कि नहीं? नहीं नहीं, और कहीं नहीं लिया जाता। में टैक्स को लेकर किसानों में आक्रोश है, किसी प्रकार से टैक्स का विरोध है। विरोध तो हो रहा है सर। जो मान लो व्यापारी से अगर टैक्स लगेगा वो किसानों पे ही पड़ेगा, किसानों को ही नुकसान है, व्यापारी को कोई नुकसान नहीं है। टैक्स मान लो अगर टैक्स लेंगे किसानों को नुकसान है। व्यापारी तो कैसे बढ़ा के कट्टे देंगे? व्यापारी को बढ़ा के 160 कट्टे पे 12,000 टैक्स है, तो 12,000 प्लस उसमें पे होंगे ना, गाड़ी वालों के, किसानों पे ही है। तो
वो तो बाहर किसानों पे बढ़ रहा है, व्यापारियों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि वो टैक्स नहीं लिया जाए, नहीं वो किसानों पे बढ़ रहा है, नहीं फालतू का टैक्स। यहाँ पहले टैक्स तो ही नहीं, या तो मंडी का कोई होना चाहिए ऐसा सिस्टम पहले से। आपका नाम? किसान नाम था कर किसान आज जावद मंडी में बहुत खफा दिख रहा है, क्या बात है? देखो भाव आज पहले से आज थोड़ा मदद दिख रहा है हमको, इसीलिए हम लहसुन खरीदने आए और हमको संतुष्टि है, ताकि 20,000 से लेकर 23,000 तक जावद मंडी में मिल रही है, जो हम दलुदा से लेते थे। टैक्स को लेकर क्या क्या? टैक्स की बात हो तो टैक्स की बात हम कह नहीं सकते हैं, टैक्स की हमको जानकारी नहीं है। टैक्स तो जो लगेगा ही सही, लेकिन हम तो किसान हैं, किसान को लहसुन खरीदना है, टैक्स भले ही देना पड़ेगा। नहीं लगता तो किसान के टैक्स तो किसान को नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, लेकिन सरकार तो ले रही ना। कैसे ले रही? तो क्या करें, मान लीजिए दूसरी मंडियों में नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ जावत में लिया जा रहा है तो नहीं लेना चाहिए। सरकार को ये प्रतिबंध जोर लगाना चाहिए कि भाई टैक्स किसानों से नहीं लिया जाए। इसी बात को लेकर तो आक्रोश है यहाँ पे। वही तो बोल रहे हैं। सुना आपने जावद मंडी में आज किस तरह से किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। 1% टैक्स को लेकर किसान जबरदस्त रूप से नाराज है और किसानों का कहना है कि हम लोगों के ऊपर ये अतिरिक्त जो बोझ डाला जा रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और इसलिए किसानों ने आज जबरदस्त रूप से जावद मंडी में विरोध प्रदर्शन किया है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।